एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मार्केट एनालिस्ट। तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो थोड़ा लेंथ में कम रहे, मतलब 50 मिनट्स वो वेरी लेंदी। बट ये भी समझ लो कि 5-10 मिनट में ना ही तुम मार्केट के बारे में सीख पाओगे, ना 5-10 मिनट में मैं तुम्हें सिखा पाऊंगा। तो वीडियो तो थोड़े तो लेंदी रहेंगे, बट आई मेक श्योर कि थोड़े कम लेंथ पे रहे। ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। मतलब जो कल ट्रेड दी थी उस पर अपडेट लेंगे कि क्या चल रहा है उस पर मार्केट में। आज जो ट्रेड लिए वो एक्सप्लेन करूंगा, और कल के लिए किस स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बन रही है वो देखेंगे। ठीक है। तो कल की पहली ट्रेड डिस्कस करते हैं, दैट इज BML। तो चार्ट ओपन है यहाँ पे। तो कल BML हमने यहाँ पे ऐड किया था, 15 मिनट्स पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला ऐड किया था, जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था इस पे कि यहाँ पे क्यों बाय किया था। ठीक है। फिर यहाँ से आज भी यही है, और हमेशा याद रखना ट्रेल करते टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेल करना। मतलब मैंने एंट्री लिया 15 मिनट्स पे, चार्ट अभी भी 15 मिनट्स पे है, लेकिन मैं ट्रेल करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे BML को तो अच्छा ब्रेकआउट मिला है यहाँ से, और वॉल्यूम भी अच्छा है। ठीक है। तो अब मैं इसको ट्रेल कैसे करूंगा, प्रीवियस डे का लो। मतलब अगर कल मैं यहाँ पे, कल ये इसके आगे अगर ट्रेड कर रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस डे लो के नीचे। तो देखते जाएंगे कि कितना ये आगे तक चला जाता है ऊपर तक, फॉलोइंग जिसकी प्रीवियस डे लो भी ना ब्रेक करे। ठीक है। तो BML का हो गया। देन नेक्स्ट ट्रेड इज जी शिप। जी शिप ये बॉटम पे बाय किया था। ठीक है। ये भी कल एक्सप्लेन किया था कि बड़ी कैंडल का लो के अराउंड बाय करने के लिए ट्राई करो। ये भी अभी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड तो काफ़ी फेवरेबल है, मतलब 1:17 का आई एम ट्राइंग टू गेट अ रिस्क रिवॉर्ड। नेक्स्ट ट्रेड इज जियो फाइनेंस। इसमें कुछ नहीं है अपडेट देने लायक, ये साइडवेज में है अभी। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ये कैंडल के अराउंड यही 290 के अराउंड बाइंग थी मेरी, अभी भी 293 चल रहा है। स्टॉप लॉस जियो फाइनेंस भी किसके नीचे, इसके 280 के नीचे समझ लो। पूरा में भी कुछ नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस पे आके डोजी टाइप बनाई है। अगेन इसमें भी वेट करना 428 के ऊपर अगर ऐड करना है तो। उसके बाद मैंने IT डिस्कस किया था कल, लेकिन IT में आज तो सेलिंग ही आई है। तो जो कुछ लेवल्स कल बताए थे वो तो ट्रिगर हुए नहीं। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस बताया था मैंने इसके ऊपर बाय करने के लिए। ठीक है। 1650 के ट्रिगर नहीं हुआ वो ट्रेड अभी तक। HCL टेक बोला था, HCL टेक भी बोला था कल बाय करने के लिए 1750 के ऊपर, ये भी ट्रिगर नहीं हुआ है अभी तक। तो ये सारी ट्रेड्स थी जो कल ली थी। अब डिस्कस करते हैं टुडे जो आज की ट्रेड्स लिए मैंने। तो फर्स्ट ट्रेड इज BML। अगेन आई बॉट BML। तो 15 मिनट्स का कल के वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था, आई होप तुम्हें समझ में आया कि 15 मिनट्स का हाई इज द रेजिस्टेंस, 15 मिनट्स का लो इज द सपोर्ट। तो फ्राइडे को मैंने 15 मिनट के हाई के ऊपर बाय किया था, आज मंडे को 15 मिनट के लो के अराउंड बाय किया है। ठीक है। तो BML बाय किया मैंने अराउंड दिस 4623 और 4628 के अराउंड, और स्टॉप लॉस था मेरा इसके नीचे। मतलब ये ट्रेड काफ़ी अच्छी रही अभी भी, और ये इस ट्रेड में भी हूँ मैं अभी तक। मान लो यहाँ पे जीतती मेरी, और ट्राई करूंगा मैं इसमें भी बड़े रिवॉर्ड लेने के लिए। बट स्टॉप लॉस देखो अगर मेरा 1% से भी कम है, ये प्राइस अगर कल नीचे आके स्टॉप लॉस हिट भी करता है तो आई वोंट माइंड टेकिंग दिस स्टॉप लॉस, क्योंकि बहुत ही कम है 0.8%। और क्वांटिटी भी मैंने इतनी ज़्यादा ऐड नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ BML में बहुत। तो ये कम क्वांटिटी से अभी ट्रेड कर रहा हूँ मैं, जो कुछ नहीं ऐड कर रहा हूँ वो। ठीक है। तो BML का अगेन वही बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे सुपर बुलिश है। जस्ट इसको ट्रेड कर सकते हो, और न डेली टाइम फ्रेम बेसिस मतलब प्रीवियस डे के लो के अकॉर्डिंग इसको ट्रेड कर सकते हो। जब तक प्रीवियस डे का लो इंटैक्ट है बने रहो इसमें। ठीक है। फिर आज कौन सा ट्रेड लिया, और बजाज फाइनेंस, क्योंकि कल भी मैंने बताया था वीडियो में कि बजाज फाइनेंस बाय कर लेना, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है अच्छा। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है बजाज फाइनेंस का, और बाय किया प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर। 909 911 के अराउंड मेरी एंट्री थी। अब इसमें एंट्री मान लो अगर मेरी यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इसके नीचे। ठीक है। टारगेट एटलीस्ट 1:2 तो ले लो। तो अब डिस्कस करते हैं कि कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आज डिफेंस सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग आई है, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें डिफेंस सेक्टर में भी कल के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही है, और कौन से स्टॉक्स तुम बाय कर सकते हो। लेट मी शो यू। GRSC। ठीक है। GRSC बाय कर सकते हो। अबो दिस है 3560 के ऊपर और 3550 के ऊपर, इसका हाई क्या है आज का 3538। ठीक है। तो 3550 राउंड फिगर कंसीडर कर लो, उसके ऊपर बाय कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे बाय करने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पे मुझे कंसल्टेशन चाहिए, फिर ब्रेकआउट चाहिए। वो ब्रेकआउट मुझे पसंद है। जो स्ट्रेट लाइन में नीचे से आ रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है,
तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ये ब्रेक होने के बाद ये नीचे है तब मैं रिटेस्ट बाय कर लूँ। ठीक है, तो लेट्स सी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं बताऊंगा कि इसमें यहाँ पे बाय करने के लिए कब अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। देन कोचिन शिपयार्ड में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, कोचिन शिपयार्ड भी बाय कर सकते हो 2250 के ऊपर, अगेन राउंड नंबर है 2250 के ऊपर भी इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, साइडवेज साइडवेज साइडवेज, अब ये वापस अगर इसके ऊपर गया तो समझ लो ये जो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है ये रिगेन कर लेगा उसकी अप ट्रेंड। ये छोटा सा डाउन ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड, उसके बाद ये छोटा सा डाउन ट्रेंड, फिर साइडवेज, फिर अगेन अगर इसके ऊपर गया तो ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगा। तो कोचिन एक है, याद रखना, कोचिन है, GRSC भी है, माजडॉक भी अच्छा पैटर्न बना रहा है। माजडॉक में आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा पैटर्न है इसका। तो ये होता है एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस, जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था, इसने ब्रेक किया है, और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहा है। तो अगर माजडॉक कल इसके हाई के ऊपर गया था, 3370 कंसिडर कर लो, अगर 3370 के ऊपर माजडॉक जा रहा है तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और डेली टाइम फ्रेम पे भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके रिटेस्ट करके ये कंटिन्यू कर रहा है। ये जैसे एक डीप है जो तुम बाय करने लायक है, डीप है। ठीक है, ये डीप बाय कर सकते हो क्योंकि प्रीवियसली इज ऑलरेडी इन अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में क्या करना है, डीप बाय करनी है, और ये लोकेशन अच्छी है डीप बाय करने के लिए। BML ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, जी शिप में भी अभी कल के लिए कुछ नहीं है। कल अगर इसके ऊपर गया तो देख लेना, लेकिन कल जाएगा नहीं, आई डाउट। ठीक है, 5160 और 5170 के ऊपर। पारस में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पारस बाय कर सकते हो 1760 के ऊपर। ठीक है, ये भी सॉलिड अप ट्रेंड में ऑल टाइम है, ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा है ये, समझ लो। और ये भाई ये कंसोलिडेशन और कॉन्ट्रैक्शन फेज में, अगर इसके ऊपर गया तो एटलीस्ट तुम्हें 1930 तक का तो 1940 तक का तो टारगेट मिल ही जाएगा, 1750 से। DDL में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर बाय कर सकते हो 1955 के ऊपर। ठीक है, ये भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऑलमोस्ट समझ लो ये रिटेस्ट भी हो चुका है इसका, ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, तो इसमें बाय कर सकते हो 1955 के ऊपर। ठीक है, तो इतनी अपॉर्चुनिटी है, दैट इज GRSC में अपॉर्चुनिटी है, कोचिन शिपयार्ड में अपॉर्चुनिटी है, माजडॉक में अपॉर्चुनिटी है, एंड देन पारस में अपॉर्चुनिटी है। 1 2 3 4 डिफेंस के स्टॉक्स दिए जिनमें कल के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। देन इसके बाद बैंक के स्टॉक दे रहा हूँ दो, वन है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ये भी एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड ब्रेक करके अब अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है। ये देखो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स इसने रेजिस्टेंस लिया था। अब ये यहाँ पे ना इसने ट्रेंड शिफ्ट की है, यहाँ पे देख सकते हो तुम। तो पंजाब नेशनल बैंक में ट्रेंड ऑब्जर्व करो, ये हाई था, फिर इसके ऊपर नीचे ये हाई, इसके नीचे ये हाई, तो क्या मिल रहा है मुझे, हाई यहाँ पे था तो उसके बाद लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई, फिर इसके बाद प्राइस नीचे आई, ये लोअर हाई दिया। ठीक है, फिर यहाँ से फिर ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, अब रिसेंट करेक्ट है थोड़ा। फिर अब यहाँ पे देखना तुम्हें लोअर लो मिल रहा है। ठीक है, ये सेम लेवल पकड़ लो, फिर ये लोअर लो हो गया मेरा, फिर इसके नीचे और लोअर लो दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद तुम्हें अब जो लो मिल रहा है वो ऊपर के साइड जा रहा है, और तुम्हारे हाइज भी ऊपर के साइड जा रहे हैं। मतलब मान लो अगर ये लोअर है तो हो गया ये हाई, फिर ये हो गया हायर हाई। ठीक है, ये लोअर, ये लो था तुम्हारे लिए तो ये हो गया तुम्हारा हायर लो, और अब ये हो गया तुम्हारे लिए हायर लो। ठीक है, तो ये हायर लो, देन ये हायर लो, और ये हायर लो। तो हायर लो देखो कैसे शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर के साइड, और तुम्हारे हायर हाइज भी शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर के साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डाउन ट्रेंड ब्रेक करके अब अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है, और अप ट्रेंड में कहाँ बाय करना है, बाय ऑन डिप। अब ये डिप अच्छी है बाय करने के लिए क्योंकि ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ऐड किया है, यहाँ पे भी एक टेकआउट दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ऐड किया, साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया। अब ये आया ये रेजिस्टेंस सपोर्ट करने और रिटेस्ट करने। ठीक है, तो जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बनने के चांसेस है ज़्यादा। तो तुम्हें क्या करना है, इसको बाय कर सकते हो अबो दिस लेवल। ठीक है, अगर ये 104.5, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट 104.5 के ऊपर गया, मतलब ये आज का डे के हाई के ऊपर गया कल, तो तुम बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा 100, राउंड फिगर ले लो, 100 के नीचे 19.9, या अदरवाइज ये भी ले सकते हो छोटा फुल बैक, तो 99 भी रख सकते हो। ठीक है, इन दैट केस तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा
अगर मैं 99 का भी एसएल रख रहा हूँ, 5% का स्टॉप लॉस, 5.5% का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो टारगेट तो बड़े रखो, बट स्टॉप लॉस तुम्हारा मेंटेन रखो। टारगेट का देखते हैं कि आगे इन फ्यूचर ये कैसे बिहेव करता है, बट यहाँ पे एक एंट्री बन रही है पंजाब नेशनल बैंक में। देन देर इज वन मोर PSU बैंक, दैट इज यस बैंक। यस बैंक में भी सिमिलर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, फिर अभी इसने ये रिसेंटली ब्रेक किया है। इसमें भी आप देख सकते हो क्लियरली कि कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है प्राइस, ठीक है। ये देखो, ये हाई है तुम्हारे लिए और ये लो था, फिर उसके बाद ये नया लोअर लो मिला, उसके ऊपर ये नया लोअर हाई मिला, फिर ये नया लोअर लो यहाँ पे, फिर इसके बाद ये नया लोअर लो, फिर ये हो गया तुम्हारा नया लोअर हाई, ठीक है। सो जब जब ये ब्रेक होगा तो तुम्हारे लिए ट्रेंड चेंज है। तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया था, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए ट्रेंड शिफ्ट हो गई थी। और तुम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो, देख लो कि यहाँ पे कैसे लोअर लोज मिल रहे हैं, और इसके बाद तुम्हें हायर लोज और हायर लोज मिल रहे हैं, और हाइज भी तुम्हारे शिफ्ट हो गया। अभी पहले यहाँ पे हाई था, अब तुम्हारा हाई यहाँ पे है, तो ये हाई से हो गया मेरा हायर है ना। तो ये स्ट्रक्चर चाहिए होता है तुम्हारे, तुमको अप ट्रेंड के लिए, हायर हाइज एंड हायर लोज। तो ये स्ट्रक्चर अभी यस बैंक बना रहा है। यस बैंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी का है एग्जैक्टली ये रेड कैंडल के ऊपर जाने दो और आज के दिन के भी ऊपर जाने दो। 20 कंसिडर कर लो राउंड फिगर, 20 के ऊपर बाय कर सकते हो यस बैंक को। स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा इसके नीचे 3-4% का स्टॉप लॉस गुड ना। टारगेट रख लो एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता है ये, ठीक है। 14-15% का टारगेट है और रिस्क रिवॉर्ड 1:3.5 का है, तो ये ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो तुम्हारो। चलो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जो टाइमली अपडेट्स हैं वो मिस ना कर सको, क्योंकि मार्केट में टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में।